जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों। आज मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। आप ये मेरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। कहानी का नाम है हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहते हैं। ये धार्मिक आध्यात्मिक वार्ता है, कहानी है, तो आप ये कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अतः मेघनाद मारा गया। रावण जो अब तक मद में चूर था, राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित है, जादू टोनों के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त है। रावण ने उन्हें बुलाने के लिए भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल्य से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गया। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को ही सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंच गए, पर ऐसी सुरक्षा घेरे के आने के कारण उनकी एक भी न चली, वो असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का स्वरूप करके कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चले गए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घटना घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा न करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्हें पक्षी का स्वरूप धारण कर लिया और पक्षी का स्वरूप में ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप घेरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आसपास में बताया और सुना। कबूतर कबूतरी ने कहा रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे। बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते ही तभी उठा लिया था और कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल में ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसाताल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर था और आधा मछली था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझे को परास्त किए बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। दोनों में लड़ाई बहुत अच्छी हो गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा ही दिया।
पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि वीर, तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो वो आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने के लिए पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। उस समय मेरी माँ को बहुत भूख लगी थी, तो मेरी माँ ने वो आहार के लिए मुख खोला। वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में लिया और गर्भवती हो गई। उससे मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाए। उनको सारी पूजा झरोखों से करने कर कहे। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती है? हनुमान जी के इस प्रकार पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि नहीं चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो है, पर अधर्मी और अत्याचारी भी है। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे। अलग अलग दिशाओं और स्थान पर माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझ सकेंगे, उसका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई दे पड़ा। हनुमान जी को अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ ही रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने के वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वरूप गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगे। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी से डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन से मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहला माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़े। पर यह युद्ध आसान नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है। अहिरावण उसे बातालहर लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार के उसके साथ है। वह अहिरावण के राज जानती होगी। उसने उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उससे के पास जाए और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाने के लिए रखा और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है। मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण पर मिटा और
मेरे अपहरण कर यहाँ कैद लेकर आ गए हैं, पर मैं उससे नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं अही रावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अही रावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अही रावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती है? आप मुझसे अपनी शर्त बताइए, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अही रावण जैसा असुर मुझे हर लाया है, इससे मेरा जीवन खराब हो गया है। मैं अपने दुर्भाग्य को और सौभाग्य में बदलना चाहती थी। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अही रावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी ने बोला, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इससे अशक्त कुन मांगकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अही रावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अही रावण समेत तभी राक्षसों से अंत किया, सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों की कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कही है कि एक भ्रामरी और पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किस कारणवश वह पकड़ में आ गई भी। ब्राह्मणी की पीड़ा सुनकर अही रावण और मही रावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी ब्राह्मणी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे से वचन दिया था कि तुम्हारी उपकार का बदला हम सभी ब्राह्मण भौरे जाति मिलकर चुका देंगे। ये भौरे अधिकतर उसने शयन कक्ष के पास रहते थे। ये सब बड़ी भारी संख्या में थी। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ और ये मरने को हो जाते हैं तब भ्रमर भौरा उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उस अमृत के कारण है। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया है उनके उतना नए रूप बन गए हैं। इसलिए आपको पहले इन भौरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जान चुके थे और लौटे। मकरध्वज ने अही रावण को युद्ध में उलझा रखा था तो हनुमान जी ने भौरों का खत्मा शुरू कर दिया। आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ कोई टिक पाता है। जब सारे ब्रह्मर खत्म हो गए और केवल एक बचा तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा मांगी। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया हुए और उसको जीवन दान दे दिया। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें दान देना चाहता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अही रावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भौरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुसने के लिए गया, प्रस्थान कर गया। इधर अही रावण और मही रावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अही रावण और मही रावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हो गए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अही रावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों एक साथ बुझेंगे तभी वे नई रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो जाएगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह रूप मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिया। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने का उपाय किया। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई भी। हनुमान जी ने कहा,
प्रभु, अब आप अही रावण और मही रावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस कन्या नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अही रावण ने उसे बलपूर्वक उठा लिया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चले, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकराए, इसलिए पहले कि वह कुछ कह पाते हनुमान जी ने कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता है। अहि रावण को मारने का भेद इसी ने बताया है, इसके बिना हम उसे मार नहीं सकते थे। मारकर आपको बचाने के लिए हम सफल हो पाए हैं। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें, हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न कर लूंगा। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उसे सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी टूट गई, पलंग धराशायी हो गया, चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान जी को श्राप दूंगी। रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधन होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उसके विवाह की जिद पकड़ बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में गए, पर्वत पर लौट आए, सुवेल पर्वत पर लौट आए। स्कंद पुराण और आनंद रामायण के सारखंड की ये कथा है। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।